Assalamu alaikum. Hello students, I'm Sarshai. Today our topic is human blood. Human blood, like other organisms, human being need a transport system to deliver oxygen, nutrients and other substance to all cells in the body, and to take away waste products from them. The transport system consists of the blood, heart and the blood vessels like arteries, veins and capillaries. Human blood. तो स्टूडेंट्स, ब्लड यानी खून. Blood is a red fluid which circulates through blood vessels and heart. खून एक सुर्ख रंग का फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में और हार्ट में. ब्लड वेसल यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिनको हम शरियानी वरी वगैरह कहते हैं. ठीक है, आम अल्फाज में हम रगे कहते हैं इनको. ये हमारे रगों में यानी ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, गर्दिश करता रहता है. और हार्ट में, क्योंकि हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, दिल ही इस खून को, इस ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स में सर्कुलेशन करता रहता है. और जब तक ब्लड की सर्कुलेशन है तो लाइफ है. ब्लड के सर्कुलेशन स्टॉप, हार्ट के पंपिंग स्टॉप, तो लाइफ इज नथिंग. तो जिंदगी बंद, ऑफ. यानी खून की रवानी जो है यही लाइफ है. इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं. अच्छा, total weight of blood is about 1/12 of our body, that is 7%. हमारे जिस्म का जो टोटल वेट है उसका 1/12वां हिस्सा जो है ये खून पे मुश्तमिल होता है, ब्लड पे मुश्तमिल होता है. ये तकरीबन 7% बनता है. हमारे बॉडी का टोटल वेट के 7% बनता है. और अगर हम एवरेज वॉल्यूम देखें तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन इज 5 to 6 लीटर. यानी हमारे जिस्म में जो, अगर हम ब्लड का एवरेज देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है हर इंसान में अगर हम देखें और हम एवरेज निकालें तो 5 से 6 लीटर का जो है ब्लड उसमें होगा. और हर इंसान में किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 4.5 हो सकता है, 5.5 है, 6 लीटर. ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे. लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन इज 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर. ये अगर हम एवरेज निकालें तो ये ब्लड होता है ह्यूमन में. यानी 5 से 6 लीटर का खून हर इंसान में मौजूद होगा. इसके फंक्शन में जाने से पहले इसकी कंपोजिशन में आपको बताता हूं. कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कि ये खून जो है ये बना किस चीज से है, इसके अज्जा क्या है, कंपोनेंट्स क्या है इसके. तो अगर आप देखें, ब्लड 55% ये प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है इसका, जो जिसकी वजह से ये खून बहता हुआ नजर आता है, ये 55% है. प्लाज्मा उसको हम कहते हैं. प्लाज्मा 55% ब्लड जो है ये प्लाज्मा पे मुश्तमिल है. और बकाए जो 45% है ये सेल्स एंड सेल्स लाइक बॉडीज पे मुश्तमिल है.
तो प्लाज्मा अगर आप देखें तो प्लाज्मा बजाते खुद 90% ये वाटर पे है और वाटर पे मुश्तमिल है, 7% इसमें प्रोटीन्स होते हैं और बकाया 3% जो होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये प्लाज्मा पे इस पे मुश्तमिल होता है। और जो 45% सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज, उसमें अगर आप देखें तो ये 55% प्लाज्मा के अलावा जो 45% सेल्स हैं इस ब्लड में वो हैं रेड ब्लड सेल्स, 99.1% आरबीसी जिसे हम कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ये 0.91% पे मुश्तमिल है। आपको मैं इसको एक विजुअल वो बता देता हूं, फिर इसकी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आप इस विजुअल को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ट्यूब में यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये, इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम ब्लड डाल दें और कुछ मिनट्स के बाद यानी उसको ऐसे ही रखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी येलो कलर का जो लिक्विड है ये इस सेल्स और सेल लाइक बॉडीज से अलग हो जाएगा। यानी ये तो शुरू में होल ब्लड इसी तरह एक ही कलर का था, रेड कलर का था, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनटों के बाद हमने देखा कि जो एक ऊपर ये जो नज़र आ रहा है आपको ये वाला हिस्सा, ये प्लाज्मा है, जो येलो कलर का लिक्विड है, ये इनसे अलग हो गया, ठीक है। फिर इसके नीचे ये वाला हिस्सा जो एक लेयर नज़र आ रहा है, ये इसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये भी। और सबसे नीचे रेड ब्लड सेल जो है ये बिल्कुल तह में बैठ जाते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स है। तो ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। यानी इसी तरह तो ब्लड हमें सारा एक ही कलर का नज़र आता है, रेड, लेकिन अगर हम उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दें और अगर हम देखें कुछ उनको 5, 10, 15 मिनट के लिए छोड़ें तो हम देखेंगे कि जो रेड ब्लड सेल्स है इसमें ये नीचे तह में बैठ जाएंगे, ये आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएंगी। इसके ऊपर एक तह होगी जो वाइट ब्लड सेल्स की होगी और सबसे ऊपर जो है एक येलो कलर का आपको वाज़ेह नज़र आएगा। दिस इज़ प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है, ठीक है। तो जो 55% जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है ये प्लाज्मा है, ठीक है। इसमें ये जो सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल और सेल लाइक बॉडीज जो प्लेटलेट्स है और रेड ब्लड सेल्स, ये 45% हो। तो ये जो 45% है ये वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल। आई रिपीट, ब्लड का जो कंपोजिशन है 55% इसमें प्लाज्मा है और 45% सेल्स हैं और सेल लाइक बॉडीज यानी प्लेटलेट्स। और सेल्स कौन से हैं? वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स फिर इसमें और प्लेटलेट्स जो है 4% हैं और 41% जो है रेड ब्लड सेल्स हैं। तो दोनों मिला के 45%। इंसानी खून में 45% जो है ये वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल जो है ये मौजूद हैं। बकाया जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा जिसे हम कहते हैं ये 55% है। यहां पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये देखें, ये जो ब्लड वेसल मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला, ये जो है ये ब्लड वेसल है, ठीक है। इसमें माइक्रोस्कोपिक जब आप इनको स्टडी करें, यानी इसको तो हम वैसे भी तो हम ब्लड इस तरह नज़र नहीं है, तो लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी करें तो देखो ये जो येलो कलर का है ये प्लाज्मा है इसमें, ये, ठीक है, ये वाला प्लाज्मा है। और ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये वाला ये रेड ब्लड सेल्स है,
ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और ये वाला कलर है ब्लू कलर, देखिए दिस वन ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। एंड ये जो दूसरा ये येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये इसमें प्लेटलेट्स है। आप देखिए ब्लड का कंपोजिशन, आप देखिए इसमें, यानी जो ब्लड वेसल में किस तरह इसके बहाव को देखिए। ये जो येलो है ये प्लाज्मा है, ठीक है, लिक्विड पार्ट। और जो 55% प्लाज्मा इंसानी खून प्लाज्मा पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। बकाया जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। और जो तीसरी किस्म है ये हम प्लेटलेट्स है। ये इसका बहाव है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह देखे, प्लेटलेट्स भी देखी, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल, ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए ब्लड, दोबारा देखिए 55% प्लाज्मा पे मुश्तमिल है। उम्मीद है अभी आपको पिक्चर्स देखने के बाद जरा आइडिया कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये 55% प्लाज्मा है, 45% सेल्स है। प्लाज्मा खुद जो है 90% पानी से बना है, 7% उसमें प्रोटीन्स होते हैं। बकाया जो 3% है ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, फूड मटेरियल्स है, हार्मोन्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह हम खाते हैं, दूसरे फूड मटेरियल्स हैं, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारे जो है ये प्लाज्मा का हिस्सा होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स, वाटर, ये सारा जो है जो 90 + 7 97 + 3 100%, यानी जो पूरा का पूरा प्लाज्मा है ये इन चीजों पे मुश्तमिल है। और प्लाज्मा जो है ये ब्लड का 55वां जो है 55वां हिस्सा है, फीसद है, सॉरी 55%। सेल्स जो है ये 45%। सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज, अब देखिए यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ये 0.9% और रेड ब्लड सेल जो है 99.1%। अब आते हैं रेड ब्लड सेल की तरफ, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। हमारे खून में जो मोस्ट न्यूमेरियस, इनकी तादाद सबसे ज्यादा होती है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इनका कलर रेड क्यों होता है कि एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से ये रेड ब्लड सेल जो है ये रेड होता है। और इसी रेड ब्लड सेल की वजह से खून हमें सुर्ख यानी रेड नजर आता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल जो है ये इसमें हेमोग्लोबिन की वजह से जो एक रेड पिगमेंट है इसकी वजह से ये आरबीसी ये रेड होता है। हेमोग्लोबिन अगर आप देखें इसका काम है, हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। खून जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ब्रीथिंग के दौरान, ठीक है, वो हर सेल तक, हर टिश्यू तक जो पहुंचाना होता है ब्लड लेके जाता है, लेकिन ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन ले जाना, टिश्यूज तक ऑक्सीजन ले जाना, ये हेमोग्लोबिन कैरी करता है। हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर जो है प्लाज्मा का फंक्शन में आता है, लेकिन थोड़ी मिकदार में जो है ये हेमोग्लोबिन भी इसको कैरी करता है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन की वजह से ये आरबीसी रेड होते हैं। और तकरीबन एक आरबीसी में 2 बिलियन
हेमोग्लोबिन इन अ सिंगल आरबीसी, एक आरबीसी में तकरीबन 2 बिलियन हेमोग्लोबिन होते हैं। आप अंदाजा खुद लगाएं, ठीक है, कि इसमें कितने हेमोग्लोबिन, यानी एक आरबीसी में 2 बिलियन जो है हेमोग्लोबिन है। अगर आप वापस हम आते हैं रेड ब्लड सेल की तरफ, ये 1 क्यूबिक मिलीमीटर में, यानी अगर हम एक डॉट सा ले लें, ठीक है, छोटा सा, तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून में तकरीबन 5 मिलियन आरबीसी होते हैं, 50 लाख, यानी 5 मिलियन आरबीसी खून की 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून में तकरीबन 5 मिलियन आरबीसी होते हैं, 5 मिलियन आरबीसी, और एक आरबीसी में तकरीबन 2 बिलियन हेमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। आरबीसी बाइकॉन्केव राउंडेड सेल्स होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए ये जो है ये डीएनए वगैरह दूसरे जो इसके ऑर्गेनेल्स हैं ये भी इसमें मौजूद नहीं होती। रेड ब्लड सेल जो है, अगर आप देखें, रेड ब्लड सेल पैदाइश और पैदाइश से पहले ये इसकी प्रोडक्शन होती है स्प्लीन में और लिवर में, ये प्रोड्यूस होते हैं, ये पैदा होते हैं आरबीसी। लेकिन एडल्ट्स, जब इंसान एडल्ट उसमें आ जाता है, ठीक है, उस दौरान फिर ये रेड बोन मैरो में ये रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड बोन मैरो जो है, जो हमारी सीने की हड्डी है, ठीक है, इसके गोदे में रेड ब्लड सेल बनते हैं। रेक्स जो पसलियां हैं, इनके जो है बोन मैरो में, और वर्टिब्रा में बैक बोन जो होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, इनके ये बोन मैरो में जो है रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। लेकिन पैदाइश की, ठीक है, पैदाइश के से पहले, ठीक है, और पैदाइश के बाद जब यहां तक जो है ये और रेड ब्लड सेल जो है ये प्रोड्यूस होते हैं कहां पे, स्प्लीन में और लिवर में। रेड ब्लड सेल का जो एवरेज लाइफ स्पेन है ये तकरीबन 100। अच्छा, तो रेड ब्लड सेल जो है, अगर आप देखें यहां पे, इसका एवरेज लाइफ स्पेन जो है ये 120 दिन है, यानी इसकी जो जिंदगी है, ठीक है, लाइफ स्पेन रेड ब्लड सेल की 120 दिन तक, ठीक है। और इसकी जो है फिर जाके ये जब डेड हो जाते हैं, ये स्प्लीन और लिवर में जाके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल देखा आपने कि रेड ब्लड सेल जो है, ये सेल्स जो 45% है, इसमें रेड ब्लड सेल जो होते हैं, ठीक है, 99.1% ये और 0.1 व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। तो रेड ब्लड सेल जो है इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और आपने खुद देखा कि एक इसका जो रेड, जो जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है, ये हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की तरफ। अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल की तरफ, यानी WBC ल्यूकोसाइट्स। ये कलरलेस है, जिस तरह रेड ब्लड सेल का कलर रेड होता है ड्यू टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से अगर रेड ब्लड सेल, उनका कलर जो है रेड होता है, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल का उसके मुकाबले में जो व्हाइट ब्लड सेल है ये कलरलेस है, ठीक है। और
उनके शेप के मुताबिक ये जो है ये इर्रेगुलर इन शेप है, इनका शेप जो होते हैं ये इर्रेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता। अच्छा, रेड ब्लड सेल में मैंने आपको बताया था कि उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, एक क्यूबिक मिलीलीटर खून में 7000 से 8000 तक व्हाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल में एक क्यूबिक मिलीलीटर खून में कितने था 5 मिलियन यानी 50 लाख तक रेड ब्लड सेल मौजूद होते हैं, जबकि व्हाइट ब्लड सेल जो है ये सिर्फ 7000 से 8000 तक जो WBC मौजूद होते हैं एक क्यूबिक मिलीलीटर में। यानी एक क्यूबिक मिलीलीटर जो होता है ये 1 लीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। इससे आप अंदाजा लगाए कि स्मॉल अमाउंट। तो एक क्यूबिक मिलीलीटर इसमें 7000 से 8000 तक व्हाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं। अच्छा, लाइफ स्पैन की तरफ हम बात करें तो इनकी जिंदगी 7 घंटों से लेकर 8 घंटों तक है, यानी ये 7-8 घंटों के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि रेड ब्लड सेल मैंने आपको कहा था कि ये उनकी उम्र 120 दिन 120 डेज लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल की, जबकि व्हाइट ब्लड सेल की लाइफ स्पैन जो है 7 घंटों से लेकर 8 घंटों तक है, विद एक्सेप्शन ऑफ सम लिम्फोसाइट्स, उनकी उम्र जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये उनकी एक किस्म है। अच्छा, इनकी 5 अक़साम है व्हाइट ब्लड सेल की। फंक्शन की तरफ आते हैं। जिस तरह रेड ब्लड सेल मैंने आपको बताया उन जो है उनका फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना था, ठीक है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड डिपेंड ओवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये हमारी कुव्वत मुदाफियत का एक हिस्सा है। इम्यून सिस्टम ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियों के खिलाफ हमारी हिफाजत करता है। डिपेंड और बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ हमारी बॉडी को डिफेंड करता है, ये कुव्वत मुदाफियत का हिस्सा है। तो WBC द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड डिपेंड और बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। अच्छा, some white blood cell kill pathogens, bacteria, virus by engulfing them। अब अगर हम बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल जो है ये हमारे बॉडी में, हमारे जो खून में हम मुंह के जरिए या जो नोज के जरिए या खुराक के जरिए जो है बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह चले जाते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल का काम है इन पैथोजेंस यानी इन बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ लड़ना, इससे हमारी बॉडी को बचाना, इसलिए इसको इम्यून सिस्टम का हिस्सा समझा जाता है। ठीक है। तो जब ये व्हाइट ब्लड सेल्स इन पैथोजेंस या बैक्टीरिया जो वायरस है इनके खिलाफ लड़ते हैं तो इनका तरीका ये होता है, तो बाज़ औक़ात इनको इंगल्फ करते हैं, इनको यानी हड़प कर जाते हैं। ठीक है। और बाज़ औक़ात जो है सम प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन के साइड पे इन्फ्लेमेशन बनाते हैं। जबकि बाज़ WBC का तरीका ये होता है कि सम ऑफ द WBC मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजेंस। ये बाज़ WBC जो होते हैं ये बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है उनके असरात से महफूज रहे, इन जर्म्स के असरात से महफूज रहे। तो ये व्हाइट ब्लड सेल जो है इसका काम जो है ये हमारी बॉडी को पैथोजेंस यानी वायरस बैक्टीरिया के असरात से बचाना है, बीमारियों से बचाना है। अच्छा, अगर आप देखें at the site of infection, while some of the WBC make antibodies against pathogens, WBC die in the process of killing the germs। बस ये है कि ये WBC जब इन germs के खिलाफ जो है ये हमारी बॉडी को डिपेंड करते हैं, इस कोशिश में ये WBC जो है ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। और जो WBC जो डेड सेल ये जो है ये फिर जमा हो जाते हैं। द डेड सेल accumulates and make the white substance called pus।
यानी ये WBC, ये वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, ये जब इन जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं तो ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। तो जो डेड सेल्स हैं ये जमा हो जाते हैं और एक वाइट सब्सटेंस इन्फेक्शन की साइड पे बनाते हैं, और उस वाइट सब्सटेंस को हम पस से जानते हैं। आप देखते हैं कि हर इन्फेक्शन पे, जब भी कोई इन्फेक्शन हो तो वहां पे एक पस जो है आपको नजर आएगा। ठीक है, वो जो पस है ये असल में वो डेड सेल्स हैं जो जमा हो जाते हैं। कहां पे? ये WBC के डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्शन के साइड में हमें अक्सर नजर आते हैं। तो ये आपने देखा कि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल में जो है डिफरेंस भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि आप इनको कंपेयर करें कि रेड ब्लड सेल जो है उनका कलर रेड होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि WBC कलरलेस है, इर्रेगुलर इन शेप है और इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। रेड ब्लड सेल 7000 से 8000 तक 1 क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में पाया जाता है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल 7000 से 8000 तक। रेड ब्लड सेल जो है ये 5 मिलियन यानी 50 लाख तक मौजूद होते हैं। रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन जो है 120 दिन है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल की लाइफ स्पैन जो है ये 7 घंटों से 8 घंटों तक है। रेड ब्लड सेल जो है उनमें जो हेमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है तमाम सेल्स टिश्यूज तक, जबकि व्हाइट ब्लड सेल जो है ये इट इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इट्स नॉट अ ट्रू सेल। इसको हम ट्रू सेल नहीं कह सकते, इसको हम सिर्फ जस्ट लाइक सेल बॉडीज, ठीक है, ये ट्रू सेल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सेल्स की जो रिक्वायरमेंट होती हैं ये उनके पूरा जो है जो क्राइटेरिया है जिनको हम ट्रू सेल मानते हैं उन पे ये पूरा नहीं होता, लिहाजा ये प्लेटलेट जो है ये ट्रू सेल नहीं है। ठीक है, जिस तरह व्हाइट ब्लड सेल जो है इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, दूसरे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, लिहाजा ये ट्रू सेल्स है, लेकिन ये ट्रू सेल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ईच क्यूबिक मिलीलीटर में ऑफ ब्लड कंटेन 15,000 से लेकर यानी 450,000 प्लेटलेट्स। यहाँ पे देखिए 1 क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में 15,000 से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। जब हम ब्लड का टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल मिकदार उनकी ये होनी चाहिए 15,000 से लेकर, जो डिपेंड करते हैं हमारी बॉडी उस पर, 15,000 से लेकर 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स। ठीक है, जबकि इतनी ही मिकदार के ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल कितने होते हैं? 7,000 से 8,000 तक, जबकि रेड ब्लड सेल कितने होते हैं? वो 5 मिलियन तक यानी 50 लाख तक, जबकि WBC कितने होते हैं? 7,000 से 8,000 तक। उतनी ही ब्लड में यानी 1 मिलीलीटर ब्लड में 15,000 से लेकर 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल की लाइफ स्पैन 7 घंटों से 8 घंटों तक, रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन 120 दिन, जबकि इसकी लाइफ स्पैन जो है ये 7 दिनों से लेकर 12 दिन तक यानी फ्रॉम 7 days to 12 days। ठीक है, ये इसकी लाइफ स्पैन है। अब आते हैं इसकी फंक्शन की तरफ। प्लेटलेट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड को क्लॉट बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप देखें व्हेन द ब्लड वेसल्स आर डैमेज, जब हमारा कोई ब्लड वेसल जो है डैमेज हो जाता है, जख्म लग जाता है हमें, द ब्लड स्टार्ट्स ओजिंग आउट प्लेटलेट्स, ठीक है, गैदर एट द साइट। तो वहां से आप देखते हैं कि ब्लड जहां पे हमें जख्म लग जाता है वहां पे ब्लड जो है वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उस टाइम प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? उस जगह पे जमा होना शुरू हो जाता है और क्या करते हैं? दे रिलीज अ सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं व्हिच कन्वर्ट प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजेन इनटू थ्रेड्स ऑफ इनसॉल्युबल फाइब्रिन।
ये क्या करते हैं, वहां पे जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, फिब्रिनोजेन, उसको कन्वर्ट करते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा नुमा जो है वो एक जाल टाइप का वो इनसॉल्युबल फिब्रिन बनाता है। और दीज थ्रेड्स ये एक मैश बनाते हैं, एक जाल सा बनाता है, एक नेट सा बनाता है, एक नेटवर्क सा बनाता है, ठीक है, एंड विच प्लेटलेट्स एंड अदर ब्लड सेल्स और एंटेंगल। और इसी मैश में, इसी जो नेटवर्क में क्या हो जाते हैं, प्लेटलेट्स और जो दूसरे ब्लड सेल्स हो जाते हैं वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता है, एक जाल सा बन जाता है, ये सब जो है ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वहां पे एंटेंगल हो जाते हैं, और वहां पे एक क्लॉट बन जाता है खून का। जब वो क्लॉट बन जाता है तो वहां पे स्टॉप द ब्लड फ्रॉम द वाउंड, और उस जख्म से जो ब्लड होता है वो बहना बंद हो जाता है, क्योंकि ये क्लॉट बनाता है। उसके ऊपर आप बिल्कुल आप देखेंगे कि एक थ्रेड लाइक मैश बन जाता है, जिसकी वजह से जो है एक नेटवर्क सा बन जाता है, ठीक है। और उस नेटवर्क में ये प्लेटलेट्स और दूसरे जो ब्लड सेल्स हो जाते हैं वो फंस जाते हैं, वो रुक जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक क्लॉट बन जाता है। और उस क्लॉट की वजह से जो है वो जख्म जो है उनसे खून आना बंद हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स आप देखेंगे कि जो डेंगू फीवर है उसमें जब कोई पेशेंट होता है तो उसके प्लेटलेट्स चेक करते हैं, हम देखते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है कि आया इनके प्लेटलेट्स नॉर्मल है कि नहीं है। तो अगर वो डेंगू फीवर उनको हो और वो पेशेंट हो तो उनके जो है ये नॉर्मल, उससे जो है प्लेटलेट्स की तादाद कम होगी, और फिर कोशिश करते हैं उनको नॉर्मलाइज करने के लिए उनके प्लेटलेट्स को बढ़ाना होता है, ठीक है, क्योंकि इसका काम है ब्लड को क्लॉट करना, उसको मुंजमद रखना, ठीक है। तो अगर ये प्लेटलेट्स कम हो तो फिर ब्लड क्लॉट नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं।